नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 विधायक बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी। मौजूदा अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनना तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सोल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। कहा, देश को हर क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की जरूरत। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आत्म विकास और स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को जरूरी बताया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा ने आज विपक्षी कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों को बजट सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पास कर दिया। सदन ने विपक्षी सदस्यों की ओर से किए गए हंगामे के बीच आसन की तरफ बढ़ने की घटना को गंभीरता से लेते हुए ये कार्रवाई की गई। कांग्रेस के विधायक इस कार्रवाई के विरोध में सदन में धरने पर बैठ गए। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के सदन में प्रस्ताव रखने के दौरान कांग्रेस के विधायक वेल में नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे और नारेबाजी के बीच उन्होंने श्री डोटासरा, रामकेश मीणा, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन गैसावत, हाकिम अली खां और संजय कुमार को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिस पर वोटिंग के बाद स्पीकर ने उन्हें निलंबित कर दिया। कांग्रेस विधायक प्रश्नकाल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की विवादित टिप्पणी का विरोध करते हुए वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान कुछ विधायक सचिव की कुर्सी के पास तक चले गए। हंगामे के कारण आज सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित की गई। विधानसभा की कार्रवाई अब 24 फरवरी को 11 बजे शुरू होगी। राज्यसभा सांसद और मौजूदा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक बार फिर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। चुनाव प्रक्रिया के तहत श्री राठौड़ ने आज अपना नामांकन चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी को सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उपस्थित रहे। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद श्री रूपाणी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इसी के साथ राष्ट्रीय परिषद के लिए 25 सदस्य चुने जाएंगे। आज उनके नामांकन भी भरे गए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के निर्वाचन की घोषणा कल सुबह 11 बजे की जाएगी। हमारे यहाँ सर्वसम्मति से सभी लोग साथ मिलकर ये पद उसका डिसीजन लेते हैं सर्वसम्मति से, यानी कि कोई मतभेद नहीं और कोई झगड़ा भी नहीं, ऐसी प्रक्रिया होती है। और राजस्थान में भी अच्छी तरह से सब प्रक्रिया खत्म होने वाली है और प्रदेश अध्यक्ष कल सुबह 11 बजे यहाँ कार्यक्रम होगा और उसमें उसकी घोषणा होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि बिहार के भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम से ये राशि जारी की जाएगी। इससे देश भर के 2.5 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिंदगी बदली है। 2019 से पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी। आप जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत सीधे 6,000 रुपए 3 किस्तों में किसान के खाते में अंतरित किए जाते हैं और अब तक 3.46 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में अंतरित किए जा चुके हैं और 19वीं किस्त जारी होते ही 3,68,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी की योजना है ये।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि चिंता और अवसाद मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर चुनौती के रूप में उभरे हैं। आज नई दिल्ली में मेडिटेशन के वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास मिशन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन की प्रासंगिकता वसुधैव कुटुंबकम की प्राचीन परंपरा से मेल खाती है। श्री धनखड़ ने भारत को एक अनूठी 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता और दुनिया का सांस्कृतिक केंद्र बताया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को हर क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की जरूरत है। विश्व स्तरीय शासन और नीति बनाने वाले इकोसिस्टम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। भारत मंडपम में आयोजित इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मानव संसाधन राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश को नवाचार और कौशल बढ़ाने वाले संसाधनों की आवश्यकता है। नेशन बिल्डिंग के लिए व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, जन से जगत, जन से जग, ये किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है, विशालता को पाना है तो आरंभ जन से ही शुरू होता है। हर क्षेत्र में बेहतरीन लीडर्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और समय की मांग है। स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुलामी से बाहर निकालकर भारत को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि अगर 100 लीडर्स उनके पास हो तो वो भारत को आजादी नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सोल उन नेताओं को आकार देगी जो राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2 दिन के सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में राजनीतिक, खेल, कला और मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, सार्वजनिक नीति, कारोबार और सामाजिक क्षेत्र के लोग अपनी प्रेरणादायक जीवन यात्रा को साझा कर रहे हैं। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप का उद्देश्य औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से देश में राजनीतिक नेतृत्व के परिदृश्य को व्यापक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मासिक कार्यक्रम मन की बात 23 फरवरी को होगा। सुबह 11 बजे से ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। राज्य बजट में हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की गई है। इसके पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को 1-1 लाख रुपए के बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे। झुंझुनू जिले की बुहाना क्षेत्र की लांबी अहीर ग्राम पंचायत का ये मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट। लांबी अहीर गांव की सरपंच नीरू यादव ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए करीब 3 साल पहले बर्तन बैंक की पहल की थी। ये गरीबों के लिए भी काफी मददगार साबित हुई। इस मॉडल के लागू होने से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग और प्लास्टिक वेस्ट में भी कमी आई है। सरपंच के इस प्रयास से शादी ब्याह और अन्य सामाजिक और सामुदायिक आयोजनों में बर्तन बैंक से बर्तन काम में लिए जाने लगे। राज्य बजट से पहले श्रीमती यादव ने पंचायती राज मंत्री और वित्त मंत्री से ये नवाचार साझा किया। इसके बाद वित्त मंत्री ने इसकी सराहना करते हुए पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया। आने वाले समय में बर्तन बैंक योजना से प्रदेश की 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को फायदा होगा। झुंझुनू से संदीप केडिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
सीमा सुरक्षा बल की ओर से जैसलमेर के साधना गांव में सिविक एक्शन प्रोग्राम रखा गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए इस कार्यक्रम में जरूरतमंद परिवारों को कपड़े और विद्यार्थियों को खेलकूद सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कबड्डी मैच भी हुआ। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज एक कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में पुष्कर नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता रामनिवास मीणा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मीणा ने पुष्कर नगर परिषद क्षेत्र में करवाए गए कार्यों के भुगतान से संबंधित बिलों पर हस्ताक्षर कर आगे एईएन और कमिश्नर को भिजवाने की एवज में 10% के हिसाब से 2 लाख रुपए की मांग की थी। आरोपी मीणा ने परिवादी को रिश्वत की राशि लेकर आज पुष्कर बुलाया। ये राशि उसने अपने चचेरे भाई महेश मीणा को दिलवाई, जो मौके से इस रिश्वत राशि को लेकर फरार हो गया। पुलिस महेश मीणा की तलाश कर रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि योग आत्म विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने सभी से योगिक दिनचर्या अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए योग जरूरी है। श्री बागड़े आज जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से आयोजित योग साधक सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 1611 मिनट का अनवरत योग कर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने में महती भूमिका निभाने वाले योगाचार्यों, योग प्रशिक्षकों और योग प्रेरकों को सम्मानित किया। समारोह में राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, सांसद मंजू शर्मा, नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर और क्रीड़ा भारती के प्रदेश संयोजक मेघ सिंह ने भी योग संस्कृति के प्रसार का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। यूनेस्को की ओर से मान्यता प्राप्त ये दिन मातृभाषा के संरक्षण और भाषाई विविधता के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस अवसर पर आइए सुनते हैं बालोतरा से हमारे श्रोता का संदेश। भाषा राजस्थानी रो मैं कितरो करूं बखाण, आहे मायड़ मारी हेत प्रीतरी खाण, अपनायत इणरी थू जान सके तो जान, मिले इणने मान तो ओपे राजस्थान, तो ओपे राजस्थान। आप सगला ने अंतर्राष्ट्रीय मायड़ भाषा दिवस री घणी मोकली बधाई और शुभकामनावां। और अब मौसम। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। बीते 24 घंटों में हनुमानगढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बरसात हुई। जिले में आज भी बादलों की आवाजाही बनी रही और तेज हवाएं चली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा में कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 विधायक बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी। मौजूदा अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनना तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सोल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। कहा, देश को हर क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की जरूरत। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आत्मविकास और स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को जरूरी बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।